व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 600, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 600 कंपाउंडेड एनुअली, सालाना कंपाउंडिंग होगी। आर की वैल्यू दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट की 12%, टी दिया गया है 2 ईयर्स। इसके लिए हम, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो हम इसके लिए ये स्टेप्स लेते हैं। आई की वैल्यू होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस पी। ये हमें मिलेगा फ्यूचर वैल्यू, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो अकेला इससे नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू बताएगा। जैसे कि अगर 100 रुपये हों और उस पर 10% इंटरेस्ट हो, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी 110 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल वैल्यू भी। तो ये फैक्टर हमें फ्यूचर वैल्यू देता है। फ्यूचर वैल्यू में से अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दें तो इंटरेस्ट बच जाएगा, यानी कि इसमें से अगर हम 100 रुपीज़ माइनस कर दें तो इंटरेस्ट आ जाएगा 10 रुपीज़। तो इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर एन माइनस पी। वैल्यूज़ डाल देते हैं। आई इज इक्वल टू पी की जगह आ गया 600, 1 इसी तरह रहा। आर जो है 0.12, क्योंकि 12% का मतलब होता है 12/100, जो कि इक्वल होता है 0.12 के। इसलिए हमने आर को पूरा का पूरा 0.12 लिखा, बजाय इसके कि 12/100 लिखें। इसके ऊपर स्केयर आ गया -600। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 1.12 की पावर 2, और इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्केयर लेते हैं, यानी कि 1.12 इंटू 1.12, तो वो हमारे पास आता है 1.2544। ये हमने यहाँ यूज़ किया। 600 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 600 बाहर आ गया, ब्रैकेट में इसका स्केयर -1 हो गया, क्योंकि 600 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 600 यहाँ से निकल जाएगा, तो इसके ये सिर्फ अकेला ये बचेगा। तो आई इज़ इक्वल टू 600 इंटू 1.12 का स्केयर 1.2544 माइनस 1। आई इज इक्वल टू, अब इसमें से 1.2544 में से -1 किया तो ये 0.2544 बच गया, और इसको हमने 600 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 152.64, जो कि इंटरेस्ट की वैल्यू है, और ये है ऑप्शन सी में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।